शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 25 जून के साकार मधुर महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्यारा बाबा हम आत्माओं को नई दुनिया में जाने के लिए राजयोग की विद्या सिखला रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया का कारोबार, पुरानी दुनिया की सब चीजें विनाश होनी है। इसीलिए बाबा नई दुनिया के संस्कार हम सब आत्माओं के अंदर डाल रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली का, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है? उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। तो आज बाबा मनुष्य आत्माओं की एक आदत याद दिलाते हैं। वो आदत तो बहुत अच्छी है, परंतु उससे कोई प्राप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को जानते नहीं। जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति, कोई परिस्थिति, कोई मुसीबत आती है तो हम उस भगवान को याद करते हैं। हम कहते हैं हे भगवान, तो सामने मन में शिवलिंग आ जाता है, परंतु उस परमात्मा की यथार्थ पहचान ना होने के कारण हमें कोई सुख शांति शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और फिर थक हार कर कह देते हैं कि सुख भी परमात्मा देता है, दुख भी परमात्मा देता है, सब कुछ परमात्मा करता है, पत्ता पत्ता परमात्मा हिलाता है। और दूसरी ओर हम कहते हैं जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा उसका फल पाएंगे। तो ये हमारे अंदर दो बिलीफ सिस्टम चलते हैं। हमें चेक करना है कि क्या सही है। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं क्या वो परमात्मा की मर्जी के मुताबिक करते हैं? आप जरा सोचें, क्या हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं? हम तो अपने जीवन को अपनी चॉइसेस के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार जीते हैं। हम कभी भी अपने जीवन को परमार्थ व्यवहार के अनुसार नहीं जीते। तो मेरे जीवन में वही होता है जो मैं आत्मा चाहती हूँ, जैसा कर्म वैसा फल। तो जो सुख और दुख हमारे जीवन में आता है वो हमारे ही अच्छे व बुरे कर्मों का फल होता है। अच्छे व बुरे कर्म करने का आधार हमारे अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तो जिसका जैसा संस्कार उसके वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा भाग्य बनता है। तो भगवान तो हमें भाग्य बनाने की विधि सिखाता है, श्रेष्ठ कर्म करने सिखाता है। वो हमारा भाग्य बहुत ऊंच बनाता है। वो सदा हम सब आत्माओं को सुख देता है। वो दुख हरता सुख करता है। तो भगवान सुख दुख दोनों नहीं देते, लेकिन हमें अच्छे कर्म करके सदा सुखी जीवन बनाने की विधि बताते हैं। और हम भगवान को यथार्थ रूप से जानकर पहचान कर उसको अपना बनाकर उसको याद करेंगे तो वो परमात्मा जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, शक्तियों का सागर है, वो सब हमें उससे प्राप्त होगा, अनुभव होगा। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। तो हम भक्ति मार्ग में गाते थे, हे प्रभु जब आप जाएंगे मैं आप पर कुर्बान जाऊंगी, तन से, मन से, धन से। तो भगवान से वर्षा पाने से पहले मुझे उसको अपना वारिस बनाना है। उसके नाम यथाशक्ति तन मन धन बाबा की सेवा में लगाना है। तो बाबा कहता अपने पैसे किसी भी पाप कर्म में नहीं लगाने। दूसरा पॉइंट है, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ये अंदर खुशी होती रहे कि स्वयं भगवान बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माया के संकल्पों विकल्पों से डरना नहीं, बाबा की याद में रहकर पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज की वाणी का, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले
निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा कहते हैं सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहराएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संकल्प इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। तो बाबा कहता परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता निर्भयता है। अथॉरिटी स्वरूप होकर बोलो, संकोच से नहीं। तो पूरे विश्व में जब ये प्रत्यक्षता होगी कि हम सबका बाप एक है और वही एक बाप अभी कार्य कर रहा है, हम सब उसकी संतान हैं, तभी विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और ये लास्ट थॉट लेकर सब आत्माएं परम धाम में जाएंगी। और फिर जब अपने अपने समय में पाठ बजाने आएंगे तो सबसे पहले यही स्मृति इमर्ज होगी कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है और हम सब उसकी संतान हैं। यही गोल्डन एज की स्मृति का आधार है। स्लोगन है सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे व स्मृति में ना आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने स्वभाव संस्कार के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ है, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। बाबा कहता जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, आपका आत्मिक स्थिति का अभ्यास ऐसा हो कि आपके अंदर से आत्मा स्पष्ट दिखाई दे। आपकी बुद्धि में स्मृति में सदा ये रहे कि मैं आत्मा हूं और कुछ दिखाई ना दे। ऐसा निरंतर तपस्वी रूप होगा, तब विश्व कल्याण की भावना मन में उत्पन्न होगी। चाहे फिर कोई भी अलग अलग प्रकार के स्वभाव संस्कार वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ की परीक्षा भी लेती रहे, परंतु बाबा कहते उसके प्रति भी आपके दिल में सदा कल्याण का भाव इमर्ज होगा। तो सदा आत्मिक स्थिति में रहेंगे और विश्व कल्याण के लिए शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प अपने अंदर उत्पन्न करेंगे। ऐसा तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष करेंगे कि मेरे मस्तक से मेरी बुद्धि की स्मृति में सदा आत्मा ज्योति चमकती रहे और दूसरों को दिखाई देती रहे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।